हेलो। अब आज के वीडियो में हम क्वाड्रेटिक फंक्शन के जो हम ग्राफ ऑलरेडी देख चुके हैं, बराबर। ए ग्रेटर देन जीरो, फिर ए लेस देन जीरो, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो, इक्वल टू जीरो, लेस देन जीरो के लिए अलग अलग ग्राफ देखे थे हमने। वर्टेक्स भी देख लिया था, बराबर। तो वो हम ऑलरेडी लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। फिर भी अगर आपको देखना है तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक में शेयर कर दूंगा, तो आप देख सकते हैं। तो आज हम सिर्फ उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। थियरिकल पार्ट ऑलरेडी हम कर चुके हैं, तो उसका वीडियो मैंने बोला जैसे लिंक में डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा। नाउ और फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज मैक्सिमम हाइट ऑफ एनी पॉइंट ऑन द कर्व y इक्वल टू -x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 अबोव x एक्सिस, बराबर। तो अब इसको करने के लिए हमारे पास दो मेथड है। एक परफेक्ट स्क्वायर मेथड का यूज कर सकते हैं हम, या तो दूसरा मेथड है ग्राफ से। तो हम थोड़ा परफेक्ट स्क्वायर मेथड का यूज करते हैं। ओके, यहाँ पर बिना ग्राफ कुछ ट्राई करते हैं। -x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5, इसका मैक्सिमम हाइट हमें फाइंड करना है। अब यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, माइनस कॉमन निकाल देते हैं। अगर आप माइनस कॉमन निकाल देंगे तो आपको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर, प्लस का हो जाएगा -6x और -5 का हो जाएगा +5, बराबर। अब हमें परफेक्ट स्क्वायर फाइंड करना है। तो परफेक्ट स्क्वायर फाइंड करने के लिए आपको, मतलब परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए लास्ट टर्म फाइंड करना पड़ेगा। अब यहाँ पर हमारे लिए बेनिफिट ये है कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है। तो अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, then if the coefficient of x square is 1, then लास्ट टर्म फाइंड करने के लिए आप क्या करो, तो जो x का कोएफिशिएंट दिया है ना, जो मिडल में x का कोएफिशिएंट है -6, उसको 2 से डिवाइड कर लो और फिर जो आए उसका स्क्वायर कर लो, तो आपको लास्ट टर्म मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमारे लिए क्या हो जाएगा, 6/2 दैट इज 3, और फिर उसका स्क्वायर, तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। बट यहाँ पर मैंने जैसे कंडीशन बोला, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, बराबर। तो ये हम यूज कर सकते हैं। तो इज इक्वल टू माइनस, सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर, फिर -6x। अब हमको लास्ट टर्म कितना चाहिए, +9, बराबर। एल टी का मतलब लास्ट टर्म है, हाँ। तो +9, इसका मतलब यहाँ पर हमने +9 किया तो -9 भी करना पड़ेगा। नाउ एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, ये जो स्टार्टिंग के 3 टर्म है वो हमको परफेक्ट स्क्वायर देंगे। x माइनस 3 होल स्क्वायर, एंड जो लास्ट के 2 टर्म है उनका सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा -4। अब ब्रैकेट के आगे माइनस का साइन है, तो इसको हम लिख सकते हैं 4 माइनस x माइनस 3 स्क्वायर, बराबर। क्योंकि माइनस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ऑफ x माइनस 3 स्क्वायर एंड माइनस माइनस +4 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ से हम लिख सकते हैं कि इसका जो मैक्सिमम हाइट होगा, हाइट मतलब y की वैल्यू, इसका मैक्सिमम हाइट होगा वो 4 होगा, बराबर। तो लिख देते हैं मैक्सिमम हाइट इक्वल टू 4। व्हाट इज रीजन, क्यों हमने एक से बोल दिया कि भाई इसका मैक्सिमम हाइट 4 होगा। तो इसका रीजन ये है कि आपको दिया गया है x माइनस 3 का स्क्वायर। अब x माइनस 3 का स्क्वायर, जो स्क्वायर होता है उसकी मिनिमम वैल्यू, स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होता, दैट इज ये ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ पर आपको मिला है 4 माइनस एक्स माइनस 3 स्क्वायर, तो हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। बट अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, लेस देन इक्वल टू, बराबर। माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। इसके बाद हमें 4 माइनस एक्स माइनस 3 स्क्वायर चाहिए, तो हम ऐड 4 कर लेंगे। तो अगर आप ऐड 4 करेंगे तो आपको मिलेगा 4 माइनस एक्स माइनस 3 स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4 प्लस 0। हमने क्या किया है यहाँ पर, ऐड 4। तो आप देख सकते हैं ये जो था हमारे लिए वो एक्चुअली किसका वैल्यू था, y का वैल्यू था, बराबर ना। यहाँ से ये y का वैल्यू था, तो y इज लेस देन इक्वल टू 4 प्लस 0 दैट इज 4। तो y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 4 या तो उससे लेस।
तो मैक्सिमम हाइट मतलब y की पॉसिबल वैल्यू, ये हमारा क्वेश्चन था। ओके, तो ये हमने क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं, बट यहाँ पर हमने ग्राफ का यूज नहीं किया है, परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म का यूज किया है। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट fx is equal to ax square plus bx plus c be a quadratic function having its vertex at 3, -2 and f of 0 is given 10, बराबर। f0 इक्वल टू 10, फाइंड fx, मतलब कि आपको fx फाइंड करना है। fx फाइंड करना है, इसका मतलब आपको जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c दिया गया है ना, तो आपको a, b एंड c का वैल्यू फाइंड करना है। अब वर्टेक्स क्या है, जैसे कि मैंने बोला, हम डिस्कस कर चुके हैं, तो आप एक बार देख लेना, बराबर। अब fx है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, वर्टेक्स दिया गया है आपको 3, -2, बट हमने जो वर्टेक्स लिखा था उसका फॉर्मूला था -b/2a, जो कोऑर्डिनेट हमने लिखे थे -b/2a -d/4a, ये हमारा वर्टेक्स था। 3 -2, साथ में एक और चीज दिया गया है आपको, f of 0 इज इक्वल टू 10, तो f of 0 इज इक्वल टू 10, अगर हम f की फॉर्मूला का यूज करते हैं तो मिल जाएगा a इंटू 0 स्क्वायर प्लस b इंटू 0 प्लस c इज इक्वल टू 10, मीन्स आपको c का वैल्यू मिल चुका है 10। चलो, तो एक वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब यहाँ पर ये ऑर्डर पेयर है, इनको कंपेयर कर देते हैं, तो आपको मिल जाएगा -b/2a इज इक्वल टू 3, तो -b/2a का वैल्यू आपके पास आ चुका है 3, मीन्स b/2a इज इक्वल टू -3, बराबर। ये एक और रिलेशन मिला है हमें। एंड वन मोर थिंग, अगर हम सेकेंड कंपोनेंट को कंपेयर करते हैं तो -d/4a इज इक्वल टू -2, सबसे पहले तो हम दोनों साइड से माइनस ही कैंसिल कर देते हैं। अब d डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये हमने d का फॉर्मूला यूज किया है। डिनोमिनेटर में 4a है, तो वो 4a को हम क्या करते हैं, सेपरेटली लिख देते हैं, बराबर। ये दोनों के डिनोमिनेटर में होगा ना d/4a, तो फर्स्ट के डिनोमिनेटर में भी 4a होगा, एंड जो सेकेंड टर्म है उसके डिनोमिनेटर में भी 4a होगा, और यहाँ पर हो जाएगा 2a। यहाँ से आप कैंसिल कर सकते हैं 4a एंड 4a को, एंड ये जो b स्क्वायर अपॉन 4a है, इसको हम कुछ b/2a फॉर्म में उसमें जो b/2a फॉर्म है उसमें लिखना चाहते हैं। तो b स्क्वायर का मतलब क्या होता है, b इंटू बी। अब आगे हम लिख देते हैं b/2a, तो न्यूमरेटर तो हो गया b इंटू बी स्क्वायर, 2a मैंने लिखा है, तो यहाँ पर मुझे और क्या लिखना चाहिए, 2 लिखना चाहिए, क्योंकि एक्चुअल क्या दिया है 4a, तो 2 2 जा 4a हो चुका है, माइनस यहाँ पर हमारे पास c बचा है, बराबर। 4a कट हो चुका है, बट c अभी भी है, और c का वैल्यू अवेलेबल है हमारे पास 10 इज इक्वल टू 2। अब यहाँ से कैलकुलेशन आकर चलाते हैं, तो b/2a का वैल्यू कितना है, -3, ये जो आपको b/2a दिख रहा है इसका वैल्यू -3 है, इंटू b/2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा
12 बिकॉज -10 राइट में जाएंगे तो 10 + 2 12 हो जाएंगे। और यहाँ से आपको b का वैल्यू मिल जाएगा, तो वो b का वैल्यू हो जाएगा 24/3 हो जाएगा बराबर, 24/3 बट माइनस, तो वो हो जाएगा -8 बराबर। या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं ना, 4 3 4 जा तो 4 2 8, तो b का वैल्यू भी हमारे पास आ चुका है अब -8। अब वापस ये जो हमने बॉक्स बनाया था उसका यूज कर लेते हैं। तो अगर आप वापस वो बॉक्स का यूज करते हैं तो b/2a is equal to -3, what is b? -8/2a is equal to -3। तो यहाँ से आपको a का वैल्यू भी मिल जाएगा, और वो a का वैल्यू होगा माइनस माइनस कैंसल, 8/2 मतलब 4, तो a का वैल्यू 4/3 हो जाएगा। आपको तीनों वैल्यू मिल चुकी है, इसका मतलब आपका fx तैयार है अब 4/3 x², b का वैल्यू -8 है तो -8x, एंड c का वैल्यू 10। ये आपका क्वेश्चन हो गया राइट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो हमारे लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ n such that n-2 into x² plus 8x plus n plus 4 is greater than 0 for every x belongs to R। और आपको दिया गया है n belongs to set of natural number बराबर। तो यहाँ पर आपको वापस जो हमारा थियरी था उसके ऊपर थोड़ा देख लेते हैं। देखो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म है, n-2 x² plus 8x plus n plus 4 greater than 0। तो हमने जब ग्राफ डिस्कस किए थे तो ax² plus bx plus c greater than 0 फॉर एवरी x, उसके लिए कंडीशन क्या थी? तो उसकी कंडीशन थी a greater than 0 होना चाहिए, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ x² वो greater than 0 होना चाहिए, एंड आपका डिस्क्रिमिनेंट है वो लेस देन 0 होना चाहिए बराबर। ये हमारी कंडीशन थी जो हम ग्राफ से लाए थे कुछ। तो यहाँ पर भी आपको ग्रेटर देन 0 बोला गया है। अब ग्रेटर देन 0 बोला गया है तो कंडीशन के हिसाब से क्या होना चाहिए? तो x² का कोएफिशिएंट वो ग्रेटर देन 0, दैट इज n-2 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, एंड सेकेंड थिंग डिस्क्रिमिनेंट है वो लेस देन 0। n-2 ग्रेटर देन 0 इसका मतलब n का वैल्यू 2 से ग्रेटर होना चाहिए, ये हमारे लिए एक रिजल्ट है। डिस्क्रिमिनेंट, तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला हो जाएगा b² - 4ac लेस देन 0। अब यहाँ पर आपका a क्या होगा? तो इक्वेशन में से अगर हम x² का कोएफिशिएंट लिखेंगे तो a n-2, फिर b x का कोएफिशिएंट वो हो जाएगा 8, एंड कांस्टेंट टर्म n plus 4, b² मतलब 8² minus 4, a means n-2, c means n plus 4 less than 0, that is 64 minus 4, और ये दो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो n² plus 4n minus 2n minus 4 to the 8 less than 0। नाउ ये जो 64 minus 4 इंटू ब्रैकेट है तो हम 4 से डिवाइड कर लेते हैं। तो सबसे पहले मिल जाएगा आपको 16 minus n² plus 2n minus 8 less than 0, that is 16 minus n² minus 2n minus minus plus 8 less than 0। राइट साइड में शिफ्ट कर देते हैं सबको, तो 0 माइनस n² का हो जाएगा प्लस
-2n का हो जाएगा +2n, 16 + 8 24, बट शिफ्ट करेंगे हम तो हो जाएगा -24। अब इसका फैक्टराइजेशन पॉसिबल है, तो 24 के फैक्टर जिनका सब्ट्रैक्शन होना चाहिए 2, तो 24 इसका फैक्टर सब्ट्रैक्शन होना चाहिए 2, तो 6 और 4 आपको चाहिए प्लस, तो यहाँ पर से हो जाएगा ये प्लस और ये माइनस, ग्रेटर नंबर को प्लस मिल गया, तो दिस वन इज n+6 इंटू n-4। अब ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन ग्रेटर देन 0 करने के लिए अब को स्टार्टिंग में दिया गया था कि भाई n बिलोंग्स टू n है, तो n बिलोंग्स टू n, therefore n+6 ये जो टर्म है वो तो डेफिनेटली पॉजिटिव होगा, बराबर, ये टर्म पॉजिटिव होगा। अब दो टर्म का मल्टीप्लिकेशन ग्रेटर देन 0 मतलब कि पॉजिटिव है, इसमें से एक टर्म ऑलरेडी पॉजिटिव है तो फिर सेकंड टर्म को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, क्योंकि या तो दोनों प्लस होंगे तो फिर मल्टीप्लिकेशन प्लस होगा, या तो माइनस माइनस प्लस हो सकता है, बट हमें यहाँ से ऑलरेडी पहले से पता है कि n+6 पॉजिटिव है, देयरफॉर वी से n-4 जो है वो भी पॉजिटिव होना चाहिए, राइट। और यहाँ से आपको मिल जाएगा 4 इज लेस देन n, तो आपका n जो है वो क्या, कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, एक तो वो 2 से ग्रेटर होना चाहिए जो हमने पहले डिराइव कर लिया था, और यहाँ पर हमको मिला है कि n का वैल्यू 4 से ग्रेटर होना चाहिए, तो ऐसी n की वैल्यू जो 2 से भी ग्रेटर है एंड 4 से भी ग्रेटर है, ऐसी लीस्ट वैल्यू क्या है, 2 से भी ग्रेटर, 4 से भी ग्रेटर, ऐसी लिस्ट नेचुरल नंबर क्या है, तो ऐसा लिस्ट नेचुरल नंबर हो जाएगा 5, तो n इक्वल टू 5 इज लिस्ट वैल्यू। ओके, चलो अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करने के लिए अब आपको दिया गया है इफ c इज पॉजिटिव, अगर सबसे पहले c इज पॉजिटिव एंड 2a x square plus 3bx plus 5c equal to 0 does not have any real roots, does not have any real roots, then prove 2a minus 3b plus 5c is greater than 0। ओके, ये है आपका क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपको जो मेन चीज दी गई है वो एक तो ये है कि c इज पॉजिटिव, मतलब आपका कांस्टेंट टर्म है वो पॉजिटिव है, एंड सेकेंड थिंग डज नॉट हैव एनी रियल रूट। अब डज नॉट हैव एनी रियल रूट मीन्स नो रियल रूट्स, रियल रूट्स नहीं है इसका मतलब ग्राफ डज नॉट इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, graph does not intersect x एक्सिस। अब ग्राफ x एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, और आपको दिया गया है क्वाड्रेटिक, तो क्वाड्रेटिक का ग्राफ या तो ओपन अपवर्ड्स होगा या तो ओपन डाउनवर्ड्स होगा, तो हमारे लिए दो केस होंगे और फिर देखेंगे हम कि दोनों में से हमारे लिए कौन सा केस बनेगा। तो ये है एक्स एक्सिस, और सेकेंड केस इसमें भी ड्रॉ कर लेते हैं पहले एक्स एक्सिस। अब डज नॉट इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस को तो आप इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, अगर a ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि यहाँ पर आपका कोएफिशिएंट 2a है ना, तो अगर 2a ग्रेटर देन 0 होगा तो आपका ग्राफ कैसे होगा, ऐसे कुछ,
बिल्कुल अबोव एक्स एक्सिस। एंड अगर a लेस देन 0 होगा, मतलब कि 2a लेस देन 0, तो आपका जो ग्राफ है वो ओपन डाउनवर्ड्स होगा। अब ये दोनों में से कौन सा केस, तो ये जो हमने ग्राफ बनाया है ऊपर में, उसमें क्या होगा, तो एफ एक्स ग्रेटर देन 0 फॉर एवरी एक्स, मतलब जितने भी एक्स होंगे वो हर एक के लिए एफ एक्स का वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर देन 0 फर्स्ट केस में। एंड सेकेंड केस में जो हम ग्राफ दिखा रहे हैं वो x के बिलो है, मतलब y की नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो एफ एक्स मतलब वही y होता है हमारे लिए। तो एफ एक्स क्या होगा यहाँ पर, लेस देन 0 होगा फॉर एवरी एक्स। अब हमको पता लगाना है ये दोनों में से कौन सा केस है। तो उसके लिए आपको क्वेश्चन में पहली ही लाइन दी गई है, c इज पॉजिटिव, c पॉजिटिव है। तो अब हम पहले एक बार एफ एक्स लिख देते हैं, जो ये क्वाड्रेटिक है इसको मैं एफ एक्स लिख देता हूँ, बराबर 2ax² प्लस 3bx प्लस 5c। अब मुझे c पॉजिटिव दिया गया है, तो c एफ एक्स का आंसर c कौन से नंबर के लिए आएगा, x की कौन सी वैल्यू सिलेक्ट करेंगे तो हमारा एफ एक्स डायरेक्टली हमको सिर्फ c देगा, जिसमें a एंड b नहीं होंगे। तो डेफिनेटली हम x इक्वल टू 0 लेंगे। तो अगर हम x इक्वल टू 0 लेते हैं तो आपको मिल जाएगा f ऑफ 0, f ऑफ 0 इज इक्वल टू 2a इंटू 0 प्लस 3b इंटू 0 प्लस 5c। अब c ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो f ऑफ 0 क्या हो गया, ग्रेटर देन 0। अब f ऑफ 0 ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा एक नंबर ग्रेटर देन 0 दे रहा है, तो जो कंडीशन थी उसके हिसाब से तो क्या था, या तो सबके लिए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए या तो सबके लिए लेस देन 0 होना चाहिए। बट एफ ऑफ 0 ने हमको क्लियर बोल दिया है कि भाई एफ ऑफ 0 पॉजिटिव है, सो एफ एक्स इज ग्रेटर देन 0, दिस वन इज फॉर एवरी एक्स, बराबर। ये सिंबल होता है फॉर एवरी एक्स का, या तो फॉर ऑल एक्स। तो एफ एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 फॉर एवरी एक्स। अब यहाँ पर आपको क्या चाहिए, 2a माइनस 3b, तो वापस मैं एफ एक्स लिख देता हूँ और फिर आपको क्वेश्चन 2a² प्लस 3b एक्स प्लस 5c, ये क्या होगा, ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स। अब हमको क्या चाहिए, 2a माइनस 3b, मतलब हम x की कौन सी वैल्यू सिलेक्ट करें जिससे ये माइनस 3b हो जाए, तो हम सिलेक्ट करेंगे x इक्वल टू -1। तो x इक्वल टू -1 सिलेक्ट करेंगे तो आपको मिल जाएगा 2a माइनस 1² प्लस 3b इंटू -1 प्लस 5c ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 तो रहेगा ही क्योंकि ये तो फॉर एवरी एक्स है। तो आपको मिल चुका है 2a माइनस 3b प्लस 5c ग्रेटर देन 0। तो ये हमने ग्राफ एंड डिस्क्रिमिनेंट का यूज करके ये क्वेश्चन किया है। ओके, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एंड our next question is, if fx is equal to square root x square plus ax plus 4 is defined for all x, then find value of a, then find values of a। okay. ये हमारे लिए क्वेश्चन है। तो सबसे पहले एफ एक्स, और एफ एक्स में क्या दिया गया है, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 4। अब स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 4 दिया गया है, तो स्क्वायर रूट में जो नंबर है वो नंबर अगर नेगेटिव होगा तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर में चले जाएंगे। तो स्क्वायर रूट ये जो फंक्शन है वो डिफाइन फॉर ऑल एक्स बोला गया है आपको। इसका मतलब ये हुआ कि स्क्वायर रूट में जो भी नंबर है
एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 4 वो नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर होता है तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा, बराबर। तो स्क्वायर रूट के अंदर जो टर्म दिया है वो नेगेटिव तो नहीं होगा, क्योंकि डिफाइन फॉर ऑल एक्स बोला गया है। That's why we say x square plus ax plus 4 is greater than or equal to 0। जीरो का स्क्वायर रूट हम जीरो ही लेते हैं, और पॉजिटिव नंबर का भी स्क्वायर रूट हम पॉजिटिव रियल का स्क्वायर रूट हम फाइंड कर लेंगे। नेगेटिव रियल का स्क्वायर रूट इमेजिनरी नंबर मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए फॉर ऑल एक्स, बराबर। जो मैं बार बार सिंबल यूज करता था, तो इस बार हमने वर्ड यूज किया है। अब वापस ए एक्स स्क्वायर जो हम ग्राफ देखते थे, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। इसका मतलब आपका जो क्वाड्रेटिक फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो एक्स एक्सिस को या तो टच कर सकता है या तो ऊपर की साइड, मतलब कुछ ग्राफ ऐसा होना चाहिए। अब ये ग्राफ के लिए क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, एंड डिस्क्रिमिनेंट, अब डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, तो ये जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, मींस यहाँ पर एग्जैक्टली वैल्यू 0 है, या तो फिर ग्रेटर देन 0। ये जो हमने बनाया है उसमें d इक्वल टू 0 है, या ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 मतलब बिल्कुल अबोव एक्स एक्सिस। अब बिल्कुल अबोव एक्स एक्सिस ग्राफ होने के लिए क्या चाहिए, तो a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, एंड डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए, बराबर। तो ये दोनों को जब हम कंबाइन करेंगे तो हमको मिल जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो दोनों में a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए एंड d इक्वल टू 0 या तो d लेस देन 0। तो इसको हम कंबाइन लिखेंगे, तो देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट तो ऑलरेडी 1 है, तो वो तो इश्यू नहीं है। इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, इक्वल टू 0 या तो लेस देन 0, दैट इज d लेस देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए फॉर दिस कंडीशन। ये हम ग्राफ से निकाल रहे हैं। अब डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, तो बी स्क्वायर मीन्स यहाँ पर हमारे लिए एक्स का कोएफिशिएंट a है, तो बी स्क्वायर माइनस 4, फिर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट वो 1 हो जाएगा, एंड कांस्टेंट वो 4 है, लेस देन इक्वल टू 0, दैट इज a स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 0। तो इसके फैक्टर हो जाएंगे a माइनस 4 इंटू a प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 0। अब ये इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व करते हैं वो तो हम जानते हैं कि भाई a माइनस 4 0 कब होगा, तो एट 4, और यहाँ पर इक्वल टू साइन है तो a का वैल्यू हम 4 ले सकते हैं, इक्वल टू 0 चलेगा। जब हम a का वैल्यू माइनस 4 लेंगे तो माइनस 4 प्लस 4 भी 0 हो जाएगा, और यहाँ पर इक्वल साइन दिया गया है तो ये हो जाएगा माइनस 4। फिर हम नंबर सिलेक्ट कर लेते थे, मान लो कि मैंने नंबर सिलेक्ट किया 0, तो 0 कहाँ पर होगा, बिटवीन माइनस 4 एंड 4। तो अगर हम 0 सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ से होगा 0 माइनस 4 दैट इज माइनस 4, एंड 0 प्लस 4 दैट इज 4, तो माइनस 4, या तो यहाँ पर यूज करते हैं तो a का वैल्यू 0 लेंगे तो माइनस 16 हो जाएगा, तो वो माइनस दे रहा है, यहाँ पर प्लस होगा, यहाँ पर भी प्लस अल्टरनेट होगा, एंड दैट्स व्हाई आपका a कहाँ पर होगा, तो बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -4 to 4, है ना। ये हमारा क्वेश्चन था। ओके, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे लिए इफ एक्स स्क्वायर प्लस a माइनस b इंटू एक्स प्लस 1 माइनस a माइनस b इक्वल टू 0 where a and b belongs to R, then find the values of a for which
the equation for which the equation has unequal real roots, unequal real roots for all values, for all values of b। ये हमारा क्वेश्चन है। ओके, तो सबसे पहले देख लेते हैं क्या क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट चीज है। तो सबसे पहले तो इक्वेशन लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी एक्स प्लस 1 माइनस ए माइनस बी इक्वल टू 0 है। देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए, हमें ए की वैल्यू फाइंड करनी है। फॉर विच द इक्वेशन हैज अनइक्वल, ओके, रियल रूट्स, मतलब रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो यहाँ पर आपको बोला गया है कि ये जो इक्वेशन है उसके अनइक्वल रियल रूट्स है, अनइक्वल रियल रूट्स फॉर ऑल, यहाँ पर फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ बी बोला है। तो अनइक्वल रियल रूट्स दैट इज रियल एंड डिस्टिंक्ट। अब कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स होने की कंडीशन क्या थी? तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स के लिए डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर से आपका डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा? तो बी स्क्वायर दैट इज ए माइनस बी स्क्वायर माइनस 4 ए, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है एंड कांस्टेंट 1 माइनस ए माइनस बी, ये ग्रेटर देन 0 चाहिए हमें। अब इसको थोड़ा एक्सपांड कर लेते हैं, तो आपको मिल जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 4 माइनस माइनस प्लस 4a माइनस माइनस प्लस 4b ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पर हमको ए स्क्वायर भी दिख रहा है, बी स्क्वायर भी दिख रहा है, बट आपको कुछ दिया गया है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ बी। फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ बी तो हम क्या करेंगे, इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में लाएंगे, बी के क्वाड्रेटिक फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पर बी स्क्वायर है। तो सबसे पहले बी स्क्वायर, फिर बी के टर्म लिख देते हैं। तो बी के टर्म यहाँ पर दिख रहे हैं आपको 4ab, सॉरी 4b एंड माइनस 2ab। तो अगर हम वहां से b कॉमन निकाल देते हैं तो हमको मिलेगा 4 माइनस 2a, 4 माइनस 2a एंड अदर देन b, जो हमारे लिए अब कांस्टेंट हो चुके हैं। तो ए स्क्वायर है एक, तो फिर प्लस 4a और फिर लास्ट में माइनस 4 है, ग्रेटर देन 0। एंड दिस वन इज फॉर ऑल बी, जितनी भी बी की वैल्यू है सबके लिए ये जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ओके, तो उसके लिए वापस ये क्वाड्रेटिक है इन फॉर्म ऑफ बी, तो ए एक्स स्क्वायर, दिस वन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन 0। उसके लिए कंडीशन क्या थी? तो ग्राफ से हमने देखा था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन 0 करने के लिए ए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए एंड डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0, मतलब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ पर हमको एक्स स्क्वायर की प्लेस पर बी स्क्वायर बोला गया है, तो उसका कोएफिशिएंट तो डेफिनेटली 1 है, तो वो तो ग्रेटर देन 0 है। सेकेंड, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0, और वहां से ही हमको ए की वैल्यू मिल सकती है। तो फॉर ऑल बी दिस वन इज ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब हमें डी जो है वो क्या करना पड़ेगा, लेस देन 0 का यूज करके फाइंड कर लेंगे हम। तो डी लेस देन 0, अब डी मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये हमारे लिए बी रहेगा ना, क्योंकि इट इज क्वाड्रेटिक इन बी स्क्वायर। तो ये बी स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, बी का कोएफिशिएंट है 4 माइनस 2a। ओके, इतना आपको
पता होना चाहिए ना। 4 माइनस 2a स्क्वायर माइनस 4a मतलब कि 1 है ये, और कांस्टेंट है हमारे लिए a स्क्वायर प्लस 4a माइनस 4 लेस देन 0। अब यहाँ ये जो फर्स्ट दिख रहा है ना 4 माइनस 2a होल स्क्वायर, उसमें से हम 2 कॉमन निकालेंगे तो स्क्वायर होके 4 हो जाएगा। तो अगर हम 2 कॉमन निकालेंगे तो बिकॉज ऑफ स्क्वायर वो आपको आउटसाइड में 4 दिखेगा और इनसाइड में हो जाएगा हमारे लिए 2 माइनस ए स्क्वायर माइनस 4 ए स्क्वायर प्लस 4a माइनस 4 लेस देन 0। अब ये जो 4 है वो कॉमन नंबर है और वो हम कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि 4 इज पॉजिटिव नंबर। तो अगर हम 4 को कैंसिल आउट कर देते हैं बिकॉज इट इज एक्चुअली पॉजिटिव नंबर एंड देन वी एक्सपांड दिस वन, सो फर्स्ट मिल जाएगा हमको 4 माइनस 4a प्लस ए स्क्वायर। यहाँ पर आप जैसे ही ब्रैकेट ओपन करेंगे आपको मिलेगा माइनस ए स्क्वायर, फिर माइनस 4a एंड माइनस माइनस प्लस 4 लेस देन 0। यहाँ से ए स्क्वायर एंड माइनस ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो 4 प्लस 4 8 माइनस माइनस 4a एंड माइनस 4a, 8 minus 8a less than 0, that is 8 is less than 8a, and after that 1 is greater than a। तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो a belongs to 1 to infinite greater than 1। ओके, ये हमने जो क्वेश्चन किया है इसमें डिस्क्रिमिनेंट का यूज किया ग्रेटर देन 0, फिर वापस हमने डिस्क्रिमिनेंट का यूज किया है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है जिसमें हमने कुछ कंडीशंस जी थी उनका यूज करके ये क्वेश्चन किया है। ओके, चलो अब चलते हैं एक और सम करते हैं और देखते हैं। वन मोर एंड इट इज if x is real, if x is real and roots of ax square plus bx plus c equal to 0 are imaginary, that is complex roots है, real roots नहीं है, then prove a square x square plus abx plus ac is greater than 0। बराबर, ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0 रहेगा, ऐसा आपको प्रूव करना है। ओके, तो सबसे पहले ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 हैज इमेजिनरी रूट्स। बराबर, आपको ऐसा बोला गया है कि भाई ये जो है इसके रूट्स होंगे वो इमेजिनरी रूट्स है, मतलब नॉट रियल रूट। इसका मतलब ये हुआ कि डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है, तो डिस्क्रिमिनेंट कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है। बराबर, ये हमको एक रिजल्ट मिल चुका है। अब आपको प्रूव करना है ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए बी एक्स प्लस ए सी ग्रेटर देन 0। मतलब कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको आपको प्रूव करना है ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ए एक्स स्क्वायर, कैपिटल लिख रहे हैं हम सिंबल में क्योंकि कुछ मिक्स ना हो जाए। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन 0 फॉर एवरी एक्स, उसके लिए क्या होना चाहिए, क्या कंडीशन होनी चाहिए। तो कंडीशन होती है सबसे पहले तो आपका एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, एंड सेकेंड थिंग जो डिस्क्रिमिनेंट है वो लेस देन 0 होना चाहिए। तो हमारे लिए जो इक्वेशन है वो है ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस
ए बी एक्स प्लस ए सी, ये हमारे लिए इक्वेशन है और हमें इसको ग्रेटर देन 0 प्रूव करना है। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, ए स्क्वायर। एंड डेफिनेटली हम जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं तुरंत उस टाइम बोलते हैं कि ए नॉट इक्वल टू 0, बराबर। तो ए 0 तो नहीं है, ए 0 नहीं है तो ए स्क्वायर ग्रेटर देन 0 ही होगा, बराबर, क्योंकि स्क्वायर नेगेटिव तो होता नहीं, 0 हो सकता है बट 0 कब होगा, व्हेन ए इक्वल टू 0, और क्वाड्रेटिक में हम एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नॉन जीरो लेते हैं। तो एक केस तो हो चुका है, अब हमें प्रूव करना है डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0। तो इसके लिए डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, तो x का कोएफिशिएंट हो जाएगा ए बी स्क्वायर माइनस 4 ए स्क्वायर एंड देन कांस्टेंट टर्म हमारे लिए क्या है, ए सी है। जरा इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4 ए स्क्वायर इंटू ए सी, जिसको हम ए क्यूब लिख सकते हैं बट मैंने ऐसे ही रखा है। अब यहाँ से हम ए स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे। अगर आप ए स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा अंदर, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखो ए स्क्वायर जो है वो तो क्या होगा, पॉजिटिव, बराबर। बट इक्वेशन नंबर 1 से हमको दिखाया गया है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना, वो लेस देन 0 है, मतलब ये नेगेटिव है। तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या होगा, लेस देन 0, बराबर। तो हमने प्रूव कर लिया है कि एंड दैट्स व्हाई ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए बी एक्स प्लस ए सी is always greater than 0. This one is our answer. Okay.